आज की डेट है 27 फरवरी और समय हो रहा है सुबह के लगभग पौने 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की। हर दिन सुबह मॉर्निंग में मैं आपके लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। हमारी सारी स्टडीज हमारे अनुभव के आधार पे होती है, हमारी चार्ट स्टडीज के माध्यम से होती है। अगर आप चार्ट स्टडीज में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी लर्निंग वाले रह रहे हैं और आपको बाजार को सीखने में मदद कर रहे हैं चार्ट्स के माध्यम से। अगर आप चार्ट स्टडीज में रुचि नहीं रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप कुछ दिन रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप चार्ट स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। नए हैं चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएंगे। तो आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, मंथली क्लोज और वीकली क्लोज। कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां पर बाजार सोने का इस वीक या आज के दिन क्लोज करेगा तो अगले महीने के लिए पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा। एक बार पहले हम कल का रिकैप कर लेते हैं, कल हमने क्या चीज़ें बताई थी, उसके बाद फिर हम चलेंगे उसकी तरफ। वीकली एनालिसिस या जो कहाँ पर क्लोजिंग आज आएगी तो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसकी तरफ। तो कल के दिन मैंने आपके लिए ये ब्लू कलर की लाइन की सपोर्ट बताई थी और साथ में 5100 का जोन बताया था और सपोर्ट के रूप में, और आप देखिए 5250 की रेजिस्टेंस। तो मार्केट कल जब काम कर रहा था ऊपर 5175 76 इस तरीके के एरियाज के आसपास काम कर रहा था और मैंने बताया था ये 5175 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। पूरी फाइटिंग इसके इर्द गिर्द ही चल रही है और कल का पूरा दिन आपने देखा मार्केट एक छोटे से दायरे में यहाँ पर काम करता हमको दिखा। ना तो बाजार ऊपर की तरफ जा पाया ना तो नीचे की तरफ। ऊपर जाए तो सेलर दबा दे, नीचे आए तो बायर उसको उठा दें ऊपर, तो कहीं भी मार्केट नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी आपने देखा जो मैंने आपको सपोर्ट एरिया नीचे बताए थी लगभग 5100 और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट एग्जैक्टली यहां पर आया। मार्केट ने लो बनाया कल रात में 8:30 बजे 5130 के आसपास और वहां से मार्केट ने वापस से हाई लगाया 5200 के ऊपर। तो फिर भी देखो इतनी साइडवेज मार्केट में भी जो ज्योमेट्री स्टडी के लेवल्स हैं कितने अच्छे से ये रिएक्ट करते हैं अगर आप उस लेवल पे चीजों को समझ पाते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे। चलो आज के दिन के लिए हम बात कर लेते हैं क्योंकि कल के दिन में कोई भी यहां पर डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो कल के दिन की जो सपोर्ट एरियाज थी, जो लॉजिक से, वो आज भी इंटैक्ट है। 5100 का सपोर्ट कल भी हमने बताया था, आज भी है। साथ में ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ये दोनों चीजें जब तक होल्ड हैं मार्केट का बायस ऊपर की तरफ का हो सकता है। 5250 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है और बायस कंप्लीटली बुलिश है क्योंकि देखो 5100 के बिल्कुल पास में। 5100 के नीचे अगर बाजार रुकेगा ना तभी बाजार के लिए नीचे का जो मार्ग ओपन होगा, नीचे के रास्ते खुलेंगे। फिलहाल जब तक बाजार 5100 के ऊपर है काफी ज्यादा चांसेस है कि बाजार ये 5250 का जो हाई बनाया है इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई हैं। अब हम चल रहे हैं वीकली एनालिसिस की तरफ। वीकली हेल्थ एक बार देख लेते हैं, फिर हम मंथली हेल्थ की तरफ भी चलेंगे। तो ये हमारा वीकली कैंडल है। तो वीकली कैंडल कैसा बन रहा है इसको ध्यान दीजिए। पिछले वीक का क्लोजिंग भाव था 5106। इस वीक का अभी तक बाजार ने हाई बनाया है 5249 और बाजार का जो लो भाव है ये है 5087। अभी भाव चल रही है 5182। ये बड़ी इत्तेफाक की बात समझ लीजिए या कुछ भी आप समझिए कि लास्ट 3 दिन से हम सेशन आपको दे रहे हैं। जब हम सुबह ये 9 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए तो डेली बाजार इसी जोन के आसपास रहती है और बाजार देखो है भी साइडवेज ही, बाजार इसी एरियाज में यहाँ पर काम कर रही है। तो काफ़ी अभी जहाँ पर बाजार है पूरे वीक का अगर हम गणित लगाएं तो काफ़ी इसको एक बुल्स कंट्रोलिंग ही हम मानेंगे क्योंकि लास्ट वीक के कंपेयर में हायर हाई भी है और हायर क्लोज भी है।
ठीक है। तो आज मंथली क्लोज है, ठीक है। वीकली क्लोजिंग तो भैया ये कहीं पर भी आ जाए, ये मान के चलिए अब 5100 के ऊपर कहीं भी अगर आती है, ठीक है, तो ये काफी अच्छा रहेगा। 5100 से लेकर 5250 इस एरिया में अगर ये कहीं पर भी क्लोज करता है तो ये बाजार आपका बुलिश ही है गोल्ड का। और अगर 5250 के ऊपर किसी भी रीजन से अगर क्लोज करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश हम इसको कैटेगरी में रखेंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि इमीडिएट बेसिस पे जो हाइज हैं गोल्ड के 5500-5600 वाले, वो आने वाले समय में ब्रेकआउट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाजार 5100 से लेकर 5250 के बीच में कहीं भी क्लोज करता है तो दोनों तरफ की यानी कि बुलिश तो है लेकिन उतना बुलिश नहीं है जो स्ट्रॉन्ग बुलिश वाला मामला था। और अगर 5100 के नीचे अगर ये बाजार क्लोज करता है तो जो नीचे की डिमांड एरिया यहां तक के लिए काम कर सकता है, तो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा ये निगेटिव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग निगेटिव नहीं, थोड़ा सा निगेटिव। मेरी बातों को वो लोग समझ पा रहे होंगे जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, इसलिए आप रेगुलर कोशिश कीजिए वीडियोस को देखने का, तभी आप अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग भी है, तो मंथली क्लोजिंग में कौन से आपके लेवल्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो मैंने आपके लिए लेवल्स निकाल के रखे हुए थे, कहाँ गए, एक मिनट में देखता हूं। राइट, ये मंथली चार्ट है, कल मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर किया था। मंथली क्लोजिंग जो आ रही है, देखो आप वीकली चार्ट अलग चीज है, मंथली चार्ट अलग है। वीक जो लोग नए हैं वो लोगों के समझने के लिए, वीकली चार्ट का मतलब वहां पर एक कैंडल एक वीक की बनती है, ठीक है। मंथली चार्ट का मतलब वहां पर एक कैंडल एक महीने की बनती है। अगर हम पिछले महीने की कैंडल को देखें, जो पिछले महीने जनवरी के महीने की कैंडल है, इसका जो क्लोजिंग भाव था ये था 4890, और इस बाजार का हाई था 5597, लगभग 5600 का बाजार को क्लोज किया गया। वो क्लोज था 4890, यानी कि 5500-5600 का हाई लगा के जनवरी में बाजार में क्लोज किया गया 4900 के आसपास, ठीक है। और इस वीक में जो मार्केट ने अभी तक जो लो लगाया है, ये लो लगाया है 4402 का, फरवरी के महीने में लगाया है, पिछले महीने की लो नहीं कटी है, ठीक है। 44 जो पिछले महीने का लो था ना, पिछले महीने का लो क्या था, 4300 के आसपास था। इस महीने ने पिछले महीने का लो नहीं काटा, तो ये बुल्स के लिए काफी अच्छी बात है कि मंथली चार्ट पे अभी भी हायर लो इंटैक्ट है। आज कुछ भी हो जाए बाजार में, देखो लो तो नहीं कटेगा, 4300 के तो नीचे नहीं जाएगा बाजार, तो ये लो तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और क्लोज की अगर हम बात करें, पिछले महीने का जो क्लोज था 4890 का था, तो आज 4900 के भी ऊपर ही बाजार क्लोज करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा ड्रेस्टिक मूवमेंट आना मतलब बहुत कम ही चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 4900 के भी ऊपर मैं मान के चल रहा हूं कि बाजार क्लोज करेगा। तो ये दोनों ही चीजें बता रही कि मंथली चार्ट पे अभी भी गोल्ड में कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि नया हाई इस महीने बाजार नहीं लगा पाया, ठीक है, अगले महीने भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये इनसाइड कैंडल है, जो हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है इनसाइड कैंडल की क्या सिग्निफिकेंस होती है, बार बार चार्ट्स पे बनते रहती है, मैं आपको एक्सप्लेन करते रहता हूं। यहां पर भी बना था, यहां पर भी आपको बताया होगा, इससे पहले भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीकली वीडियोज में बहुत ज्यादा, वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत बार बनती है, सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया है, तो ये काफी अच्छी चीजें हो सकती हैं। अब मैं आता हूं लेवल के ऊपर, 4900 से 4950, थोड़ा ये ज्यादा ही छोटा दायरा हो गया मंथली के हिसाब से, तो मैं इसको 5000 कर दे रहा हूं। तो 4900 से 5000 के ऊपर कहीं पर भी क्लोज आता है, कहीं पर भी, इसमें कोई सब्जेक्ट टू कंडीशन कोई बात नहीं, क्योंकि मंथली कैंडल है, ठीक है। तो ये गोल्ड का बाजार बुलिश ही है, कंटिन्यूएशन रन में है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। मंथली चार्ट पे 49 में रिवाइज कर दे रहा हूं सारे लेवल्स को। मंथली चार्ट के हिसाब से, मंथली व्यू के हिसाब से 5000 के ऊपर कहीं भी क्लोज आए, बाजार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपका वीकली चार्ट के हिसाब से अगर 5250 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाएगा। 5250 से 5100 के बीच में अगर ये क्लोज करेगा तो माइल्ड बुलिश कहलाएगा। और 5100 के ऊपर थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट में तो पॉजिटिव ही है, केवल वीक के लिए। अब इन चीजों को समझने के लिए ना उस लेवल की चीजें चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस, मेरी बातों को समझ पाते हैं। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएंगे, अपने अनुभवों को जरूर कमेंट्स के माध्यम के बता के जाएंगे, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहां पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।